कल जो मेरे साथ हुआ वो मेरी लाइफ का सबसे भयानक एक्सपीरियंस था जिसका मैंने सामना किया। कुछ लोग मुझे दो अलग अलग जॉब्स में काम करते हुए एक वर्कोहॉलिक मान सकते हैं। मैं दिन में रिक्रूटर के रूप में और रात के शिफ्ट में वेट्रेस के रूप में काम करती थी। कोविड-19 महामारी के कारण मैंने अपने घर पर ज्यादा वक्त बिताया क्योंकि मैंने घर बैठे ही रिक्रूटर का काम किया। मैंने जिस दूसरी जॉब के बारे में बताया है वो पार्ट टाइम जॉब थी, इसलिए मैं वो काम करने में कैपेबल थी कि मुझे उस जॉब के लिए बस लेनी पड़ती थी जिसमें मैं काम कर रही थी। मेरी शिफ्ट शाम 6 बजे के आसपास शुरू होती थी, लेकिन मेरी शिफ्ट आधी रात को खत्म हो जाती थी, तो मुझे अपने घर वापस आने के लिए बस स्टॉप की तरफ भाग कर जाना पड़ता था। लेकिन मुझे बस पकड़ने के लिए भागना पसंद नहीं था। मुझे अपनी जॉब बहुत पसंद थी। हर रात में ठंडी सुहावनी हवा में एंजॉय करना बहुत मजेदार था। कल का दिन भी बाकी दिनों की तरह ही था। मैं अपने घर पर एक रिक्रूटर का काम कर रही थी और अपना काम पूरा करने के बाद मैं बाहर चली गई। कॉफी शॉप पर ज्यादा भीड़ नहीं थी और मैंने अपना ज्यादातर टाइम अपने साथियों के साथ बात करने में बिताया। जैसे ही मेरी शिफ्ट खत्म हुई मैं जल्दी से बस स्टॉप पर चली गई। बस स्टॉप एक ऐसी रोड पर था जहां से कुछ ही कारें या लोग गुजरते थे। इसे बस स्टॉप नहीं कहा जा सकता था क्योंकि ये सिर्फ एक बेंच और साइन बोर्ड वाला एक छोटी सी जगह थी। मेटल के बेंच पर जंग लगी हुई थी। ये देखकर मैं समझ गई थी कि यहाँ इतनी गंदगी क्यों है, क्योंकि ये बस स्टॉप एक सुनसान जगह पर था। मैंने टाइम देखा और मैंने फील किया कि मैं नॉर्मल से ज्यादा तेज भाग रही थी क्योंकि मैं वहां 5 मिनट पहले ही पहुंच गई थी। जैसे ही मैं बस के आने का इंतजार कर रही थी, मैंने देखा कि एक आदमी का साया बस स्टॉप की ओर चल कर आ रहा है। जब वो टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट के नीचे से गुजरा तो मैं उसे अच्छी तरह से देख पाई थी। उसने अपनी हुड पहन रखी थी और उसके हाथ उसके जेब में थे। उसका एक हल्का सा कुबड़ निकला हुआ था और वो यहाँ वहां टहल रहा था। जैसे ही वो बस स्टॉप के पास पहुंचा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये पहली बार था जब मैंने किसी को वहां बस स्टॉप पर आते देखा था। ये मुझे डराने के लिए काफी था और उसके वहां आने से ऐसा लग रहा था कि चीजें बिगड़ गई हैं। बस स्टॉप पर आते ही वो बेंच पर बैठ गया। मैं उसके बहुत करीब होने से बच रही थी, इसलिए मैं थोड़ा आगे चली गई। वो बेचैन करने वाले सुर में सीटी बजाने लगा। वो बार बार एक ही धुन पर सीटी बजा रहा था। 1 मिनट तक सीटी बजाने के बाद वो रुक गया। पहले तो मुझे राहत मिली कि वो रुक गया है, लेकिन खामोशी ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। मुझे लगा जैसे ये तूफान से पहले वाला सन्नाटा हो। कई सेकंड की चुप्पी के बाद वो उठा। वो वहीं खड़ा रहा, अपनी जेबों में हाथ डाले, अपना मुंह खोला और एक दुख मनाते हुए रोने लगा। ये आवाज करते हुए उसने मेरी ओर देखा। धीरे से अपना हाथ उठाकर मेरी तरफ इशारा किया। मैं डर गई थी। ठंडे पसीने की एक बूंद मेरे माथे से जमीन पर गिर पड़ी। उसने अपना दूसरा हाथ मेरी तरफ उठाया और बोलने लगा, बस नहीं आएगी। उसकी हल्की आवाज से मेरे शरीर में डर की लहर चल गई। मैं इतना डर गई थी कि मैं बिल्कुल भी हिल नहीं सकती थी। वो धीरे धीरे पास आने लगा। जिस तरह से वो चला वो एक ज़ॉम्बी जैसा लग रहा था। जैसे ही वो मेरे बगल में आया, उसने मुझे घूरना शुरू कर दिया। मुझे छुए बिना ही वो मुझे सूंघने लगा। मुझे अभी वो तेज आवाज याद है जो उसने मुझे सूंघते हुए की थी। तुम अब हम में से एक हो, वो फुसफुसाया। उस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, लेकिन मेरे डर के मारे बुरे हाल हो गए। जैसे ही उसने मेरे कंधों को पकड़ा, मेरे जिंदा रहने के जज्बे ने मुझे अंदर से हिला दिया। मैंने उसे जोर से धक्का दिया जिससे वो अपना संतुलन खो बैठा और जमीन पर गिर गया। फिर वो भयानक तरीके से कराते हुए उसने मेरे तखने को पकड़ लिया। मैं घबरा गई और उसके सिर पर लात मारी। मेरी इस हरकत ने उसे गुस्सा दिला दिया और उसने अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। जैसे जैसे उसकी पकड़ और मजबूत होती गई, उसके नाखून मेरे तखने में चाकू जैसे लगने लगे। मैंने कई बार लात मारी जब तक कि उसने मुझे जाने नहीं दिया। वो रोते हुए सिर पकड़कर जमीन पर लेट गया। मैंने बस के करीब आने की आवाज सुनी और मैं मुड़ी ये देखने के लिए कि क्या बस सच में आ रही थी। उस वक्त जल्दी से आ रही बस को पकड़ने से ज्यादा खुश नहीं हो सकती थी मैं। हम एक दूसरे से फिर मिलेंगे।
वो आदमी फुसफुसाया। मैं उसे देखने के लिए मुड़ी, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बस मेरे सामने रुक गई और एक शांत सीटी की आवाज के साथ उसके दरवाजे खुल गए। जैसे ही मैं बस में चढ़ी, मैंने ड्राइवर से बात करना शुरू कर दिया और उसे बताया कि क्या हुआ था। मैं उसकी आंखों में खौफ देख सकती थी। तभी उसने कहा, तुमने नाइट विस्पर देखा है? यहाँ रहने वाले लोग इस जीव के रोने की आवाज सुनते हैं और कुछ का मानना है कि ये कोई भूत है। तो तुम कह रही हो कि नाइट विस्पर एक हुडी वाला आदमी था? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो आदमी था, और मुझे लगता है कि तुमने एक आत्मा का सामना किया है। जाहिर है मुझे उस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मैं अभी भी हाल की घटना से हैरान परेशान थी। मेरा शरीर 1-2 मिनट तक कांपता रहा। ड्राइवर ने मुझे आराम देने की पूरी कोशिश की, और ये महसूस करते हुए कि बस में और कोई ट्रैवलर नहीं था, उसने मुझे पुलिस स्टेशन ले जाने की बात कही। मैंने उसे थैंक्स कहा और उसकी ये बात मान ली। बस से उतरते ही मैं पुलिस स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ी। ऑफिसर्स ने मुझे देखा और मेरे घबराहट वाली सिचुएशन को भांपते हुए अपना ध्यान मेरी तरफ किया। जब मैंने उन्हें नाइट विस्पर के बारे में बताया तो उन्होंने सुना, जिसमें ड्राइवर द्वारा मुझे बताई गई स्टोरीज भी शामिल थी। मेरी स्टोरी सुनने के बाद उन्होंने मुझे एक गिलास पानी दिया और एक ऑफिसर्स में से एक ने बोलना शुरू कर दिया, हमें 2 महीने पहले उस एरिया के आसपास रोने की आवाजों के बारे में शिकायत मिली थी। पहले तो हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अपनी बाकी ड्यूटीज को देखते हुए हमें ये काम जरूरी नहीं लग रहा था। लेकिन कुछ टाइम बाद शिकायतें बढ़ने लगी और हम जानते थे कि इसकी जांच करनी होगी। हमने इस आवाज के सोर्स को खोजने की पूरी कोशिश की, लेकिन हम इसे नहीं ढूंढ पाए। फिर हमने सुनना शुरू किया कि बच्चे और औरतें गायब हो रहे हैं। एक दूसरा ऑफिसर कुछ डॉक्यूमेंट्स और एक पेन के साथ हमारे पास आया। उसने इनको टेबल पर रखा और दूसरे ऑफिसर ने अपनी बात जारी रखी। हमने एरिया की जांच शुरू कर दी। हमें आप जैसे लोग मिले हैं जो नाइट विस्पर के गवाह होने का दावा करते हैं। जांच अभी भी चल रही है, लेकिन हम मानते हैं कि एक मानसिक विकार वाला या नशीली दवाओं की लत से ग्रस्त कोई साइको आदमी है जो लगभग 20 साल का है। खैर, आपकी रिपोर्ट जांच के लिए हेल्पफुल होगी। मैंने जो देखा उसे डिस्क्राइब करके लिख दिया और फिर स्टेशन से निकल गई। जब मैं अपने घर वापस जा रही थी, पिछली गली के एक छायादार कोने में मैंने फिर से वो फिगर देखी। मुझे पता है कि तुम कहां रहती हो, वे तुम्हें नहीं बचा सकते। वो चिल्लाया और रोने की आवाज करने लगा। मैं वापस स्टेशन की तरफ दौड़ी और सिक्योरिटी की डिमांड की। उन्होंने मुझे मेरे घर के ठीक सामने छोड़ दिया। जैसे ही मैं अपने घर में गई, मैंने अपने एम्प्लॉयर को फोन किया और उससे कहा कि मैं वेट्रेस के रूप में अपनी जॉब छोड़ना चाहती हूँ। मेरे साथ जो हुआ उसे सुनकर उसने समझदारी से मेरा इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया। उस घटना के बाद ना तो मैं सो सकी और ना ही बाहर जा सकी। मुझे पता है कि इस घटना को सिर्फ 1 दिन हुआ है, लेकिन मुझे डर है कि ये ट्रॉमा मुझे सालों तक सताएगा। मैं आज तक उस आदमी की अजीबोगरीब चीखें सुन सकती हूँ। अपनी खिड़की से बाहर देखने पर मैं कभी कभी परछाइयों और फिगर्स को हिलते हुए देख सकती हूँ और एक पूरी तरह से अशांति महसूस करती हूँ। मैं हर घंटे अधिक से अधिक पागल हो रही हूँ। मैं वो सब देखे जाने की भावना से छुटकारा नहीं पा सकती।